Hello students, I am here to discuss the changes made in CBSE class 12 syllabus for business studies. And also there is anomaly in the two PDFs released which none of us or many of the teachers and experts have not been able to point out. Even I have seen a lot of YouTube videos where the syllabus which is not deleted has been inadvertently put under deleted. ठीक है, तो जहां कैंची नहीं भी चली सब लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। आज आप ये पूरा वीडियो देखिए और फिर और वीडियो से कंपेयर करना, उनकी गलतियां आपको समझ में आएंगी कि क्यों एनालिसिस उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं किया, जल्दी करने के चक्कर में गलत चीजें बता दी हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां एरर हुआ है। दो चैप्टर्स में एरर किया गया है, मार्केटिंग में और डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है। आइए देखते हैं कि गलती कहां है, क्या है, या सीबीएसई इसका रेक्टिफिकेशन दे। चलिए हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज की बुक 1 से। दो बुक्स हैं गाइस, पहली वाली 50 मार्क्स की है, दूसरी 30 मार्क्स की। तो आइए हम शुरू करते हैं एनालिसिस बिजनेस स्टडीज का। राइट, चेंजेस इन फॉलोइंग चैप्टर्स। अब आप देखिए बुक 1 में 8 चैप्टर्स हैं, तो पहले दो में कोई चेंज नहीं किया। जो चेंज हुआ है 3rd में हुआ है, 4th में हुआ है, 5th में हुआ है, 6th में हुआ है, 7th में हुआ है, 8th में हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहां सारे ही चैप्टर्स को टच किया गया है। आइए चैप्टर 3 में जब हम समझेंगे कि क्या इन्होंने किया और क्या नहीं किया। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना डीमोनेटाइजेशन, कि भाई गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन हटा दिया। अरे भैया हटा दिया क्या बात है, एक जगह हटा है। ज्यादातर बच्चे इसको इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं, वहां डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी रखा है। सिंस मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव इकोनॉमिक्स, it was well understood that one we can keep it there, so therefore this has been deleted from here. दूसरा जो एलपीजी, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको भी इसलिए हटाया है कि इकोनॉमिक्स में, इंडियन इको में तीसरे चैप्टर में, 3rd चैप्टर में ऑल द 3 टॉपिक्स आर देयर इन डिटेल, तो इसीलिए इसको वहां से रख के यहां पे हटा दिया गया है और कोई ऐसा नहीं। तो ये चैप्टर अब देखिए डिलीशन के बाद कैसा लग रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस रह गया है। डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस, टेक्नो। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट, बेटा एक चीज बता दूं, खाली एक चैप्टर में ये एनोमली आएगी, बाकी कहीं नहीं। जहां भी कॉन्सेप्ट लिखा है उसके फीचर्स करने हैं, जहां भी कॉन्सेप्ट लिखा है इसके फीचर्स करने हैं। एक जगह अब इस बार एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली पहले डाला था और हटाया, मैं तब डिस्कस करूंगा। तो बिजनेस, ये आप कॉन्सेप्ट जहां लिखा है वहां फीचर्स इंक्लूडेड है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स करना है, इंपॉर्टेंस करना है, ये करना है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको इसी के साथ एक चीज दिखाता हूं जो आपको समझनी जरूरी है यहां पे। आइए हम एनसीईआरटी देखें और एनसीईआरटी देख के समझे कि हमें किस पेज पे क्या काटा मारा हुआ है। आप पेज नंबर 83 को क्रॉस कर दीजिए, कैंची चला दीजिए, झाड़ू नहीं चलानी, झाड़ू चलाएंगे वहां बताएंगे, यहां कैंची चलेगी। ये 84 खल्लास, 85 फिनिश्ड, 86 फिनिश्ड, 87 फिनिश्ड, 88 फिनिश्ड, 89 फिनिश्ड, 90, 83 से लेके 90 पेज नंबर एनसर्ट का, एनसीईआरटी का आप क्रॉस कर दीजिए। तो साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि एनसीईआरटी में कहां क्रॉस करना है, बहुत जरूरी है। और डायरेक्टिंग और मार्केटिंग में इतने ज्यादा कट हैं, आपको आज क्लियर होना जरूरी है। इस सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ डिलीटेड पहले से है, हमें वो नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, प्लानिंग। बैकबोन चैप्टर होता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हो गया, जो बच्चों को सबसे दिक्कत होती थी, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इसमें वो था टाइप्स ऑफ प्लान। तो सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान खत्म हो गए और इसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम सब चले गए। सो प्लानिंग अब आफ्टर डिलीशन क्या रह गया, कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट के साथ फीचर्स कर लेना बेटा, अंडरस्टूड है, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। जहां स्पेसिफिकली है, मैं एक ही चैप्टर है बताऊंगा। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एक ही चीज है। तो जहां कॉन्सेप्ट लिखा है वहां फीचर्स आपको करने हैं। इंपॉर्टेंस करिएगा, लिमिटेशन करिएगा, प्लानिंग प्रोसेस करिएगा।
बात समझ में आई कि हमें अब ये 4 टॉपिक पढ़ने, कॉन्सेप्ट के साथ क्या इंक्लूडेड है, फीचर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग, प्रोसेस। आइए इसको भी हम देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में कैंची चली है, झाड़ू, कैंची चल गई है। टाइप्स ऑफ प्लान 105 से शुरू होता है और 109 तक जाता है। तो एनसीईआरटी में 105 से लेके 109 तक आपको काम खत्म, अब इसको नहीं करना है, ठीक है, इज इट क्लियर? 105 से 109। अब हम अपना चलते हैं आगे। मैं आपको सिलेबस कंपैरिजन कराऊंगा, पर कहीं जहां जरूरत है, जहां एनॉमली आई है। बाकी पीडीएफ्स आपके पास हैं, आप हमारे यहां से भी लिंक ले सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कैसे व्यू और एनालिसिस किया जाता है वो समझिए। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में एक ही जगह इन्होंने किया, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया। कॉन्सेप्ट से हटने के बाद अगर उसका कॉन्सेप्ट ही हट गया है तो उसकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स कुछ भी नहीं करने। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ खत्म और इनफॉर्मल में खत्म। इनमें जो टॉपिक्स पढ़ने थे अभी मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगा आपको क्या क्या हमें काटना है। तो अब हमारे लिए क्या रह गया, कॉन्सेप्ट रह गया ऑर्गेनाइजिंग का, इंपॉर्टेंस रह गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। बुक में इसके फीचर्स दिए नहीं है, प्लानिंग के दिए हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट के दिए, वो करना है। इसके फीचर्स दिए ही नहीं है तो हमें करनी नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल एंड डिविजनल करना है। इसके अभी भी कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंस और वो भी हैं, आपको करने हैं वो डिफरेंसेस भी। डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड इंपॉर्टेंस, और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये करना है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होता था, इसमें कैंची चलाने थोड़ी सी सेंसर बोर्ड को जरूरी थी, तो सीबीएसई सेंसर बोर्ड ने उस सीन को थोड़ा सा काट दिया कि भाई बच्चों के लिए इसे कम कर दें। तो वहां हल्का सा सेंसर बोर्ड हैज रन द scissors. So what we see in structure of organization, this is what is deleted. Now let me show you exactly. Now see page 125, formal and informal organization को आप काट देंगे, page 125. पेज 126 में इसके एडवांटेजेस हैं, वो काट दीजिए। पेज 127 में इनफॉर्मल आता है, वो काट दीजिए। 128, 129 यहाँ झाड़ू चली है, पूरी कैची नहीं चली इस पेज पे। डेलीगेशन वाला जो पार्ट है वो मैंने टिक कर रखा है, वहां से आपको पढ़ना है। तो जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का और इनफॉर्मल का जो डिसएडवांटेज खत्म होता है 129 में, डेलीगेशन से आगे आपके कोर्स में, ठीक है। तो डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ये बड़ा चैप्टर था। तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन, फॉर्मल के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कट गए, इनफॉर्मल के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और अब ऑब्वियसली इनका कंपैरिजन ही नहीं रहा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस हैज बीन डन इन ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्टाफिंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया क्या है। इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, जब एंड ऑफ द ईयर पढ़ोगे ये एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी तो आपने पूरा कोर्स नहीं किया तो कई जगह बातें ही समझ में नहीं आ रही होंगी, बट एंड ऑफ द ईयर दिस वीडियो विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल अलॉन्ग विद एनसीईआरटी पेजेस विच यू डोंट हैव टू डू। एंड एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर बीएसटी। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िए, बेस्ट है ना। पूनम कई और किताबें हैं, पूनम है, गर्ग साहब है, वो आप रेफरेंस ले लीजिए, कोर यहीं से पढ़ना है। स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, एक ही जगह झाड़ू चलाई है, बहुत बड़ी कैंची नहीं चली, एक छोटा सा पोर्शन है उसको काट दिया, झाड़ू चला दिया, कुछ भी कह दीजिए। स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बहुत इजी होता था। तो इसमें देखिए क्या क्या रह गया, कॉन्सेप्ट रह गया है, इंपॉर्टेंस रह गया है, स्टेप्स रह गए हैं, प्लानिंग के स्टेप्स भी रह गए हैं, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स भी रह गए, स्टाफिंग के भी रह गए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन में भी स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रह गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, लेकिन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में खाली वेस्टिब्यूल और यही करना होता है, एनसीईआरटी में बहुत दे रखे हैं, वो सब हमने कट करना है, ठीक है। अब आपको हम आगे बताएंगे बच्चों। अब हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि उसका क्या कटा है, और पहले से कुछ कटा हुआ और एनसीईआरटी ने अभी तक अपनी नई बुक में भी अपडेशन नहीं किया, वो पोर्शन नहीं हटाए, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, मैं बताऊं। सबसे पहले अभी जो हटा है वो पेज 148 हट गया बेटा, स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पेज 149 हट गया, पेज 150, ये 3 पेज अभी कटे हैं, ठीक है। आपको ये पेजेस नहीं है, पेज 148, 149, 150 एनसीईआरटी के अभी कटे हैं स्टाफिंग में से, ह्यूमन रिसोर्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत इशू है, एक तो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, वहां ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन दिया है, एजुकेशन हमारे कोर्स में नहीं है, खाली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है। आपको
एडुकेशन को साथ नहीं करना। उसके अलावा जो कट गया है, जो पहले से है आपको नहीं करना, पेज 170 पे आइए और ध्यान से देखिए, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो मैंने नहीं काटा, ऊपर जो आ रहा है वो है, ये कोचिंग कट गया है। अब ध्यान से देखो, इंटर्नशिप ट्रेनिंग कोर्स में है, जॉब रोटेशन कट गया, ऑफ द जॉब में क्लासरूम लेक्चर भी कट गया है 170 पेज पे। 171 में ये फिल्म्स, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग नहीं करना, ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी नहीं करना, खाली वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपको करनी है, ये जरूरी है। और इसमें अप्रेंटिसशिप है और इंटर्नशिप है। तो ये मैंने अलग से अब आपको पेज ऐड करके बता दिया। एंड ऑफ द ईयर जब एनसीईआरटी पढ़ो तो आप ये पेजेस ध्यान रखना कि ना हो। बाकी आप हमें मेल वगैरह करिए, हम आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ भी दे देंगे। इफ यू वांट वी कैन सेंड द कंप्लीट पीडीएफ। सो दिस आर देयर एंड 2 मेजर चैप्टर्स गाइज, हैंग ऑन, डायरेक्टिंग एंड मार्केटिंग, सस्पेंस उनमें है। आइए उसको देखेंगे और फिर हम उसको भी समझेंगे। अब हम अपना कॉन्सेप्ट चलाते हैं आगे, जो हमें देखना है और आगे उसको करना है। आइए, हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर की चर्चा कर ली है, स्टाफिंग की। अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टिंग पे। आइए, अब डायरेक्टिंग को अगर देखूं तो आप देखिए कि क्या उसमें डिलीट हुआ और क्या नहीं हुआ। आइए इसको समझते हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे 8 में, इसमें खूब जगह कैंची चल चुकी है, आज नहीं कहीं से, और इसमें कंफ्यूजन है। और मार्केटिंग दूसरा है। इन दोनों में इतने कंफ्यूजन है, प्लीज अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए, और इसमें क्या ब्लंडर किया लोगों ने वो देखिए। आप जो भी पीडीएफ फाइल या यूट्यूब पे उठा के देखिए, क्या एनालिसिस, उन्होंने इसमें मेजर्स के साथ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन काट दिया है। सीबीएसई का जो नया रिलीज सिलेबस है उसमें मेजर्स कटा है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन नहीं कटा। चिल्ड्रन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन नहीं कटा। ये मेजर ब्लंडर एनालिसिस में किया गया है। अभी मैं आपको उसका प्रमाण, प्रूफ दिखाऊंगा। आई विल शो यू। सो व्हाट इज डिलीटेड इज ओनली मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कीप इन माइंड क्या क्या है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस, तो कॉन्सेप्ट के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो करना है, एलिमेंट्स है, मोटिवेशन है, फाइनेंशियल ये है, लीडरशिप है, ठीक है ना, और ये है। इसमें ऑलरेडी पहले ही कट चुका था, मैं उसका आपको आज पेज भी दिखा दूंगा क्या है, और एंड में सिलेबस कंपेयर कराऊंगा ताकि आप उसको समझ सके। पहले मैं आपको पेजेस दिखाता हूं एनसीईआरटी के जो कटे हुए हैं, बहुत सारे हैं। आइए देखें। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग पेज 181 में, ये पहले से कटा हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो और आपको समझ आएगा कि पेज 181 में प्रिंसिपल्स ये पहले के कटे हैं, मैं अभी नहीं कट हुए, पहले कटा हुआ है, ठीक है। सुपरविजन में खाली सुपरविजन और उसके फंक्शन है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन में, तो पेज 181 में पूरा कट है, कुछ नहीं पढ़ना आपको। 182 में एलिमेंट्स में उसके पहले तक कट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स जो आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट। फिर हम आ जाते हैं पेज 187 में, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, फीचर्स और कॉन्सेप्ट है। 188 में भी ये इंपॉर्टेंस आ रहा है, कटा हुआ है। मैस्लोस थियरी है, वो मैंने टिक लगा दिया 188 में, इतना पोर्शन कटा है बस, मैस्लोस से कोर्स में है। फिर 194 में आइए, लीडरशिप के खाली कॉन्सेप्ट, फीचर और स्टाइल है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप आपके कोर्स में नहीं है, तो पेज 194 में काट दीजिए, पहले का कटा हुआ, अभी कट नहीं हुआ रिवाइज्ड में, पर एनसीईआरटी के पेजेस में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। 195 में पूरा काट दीजिए, 196 पूरा काट दीजिए, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर भी अब आपके कोर्स में नहीं है। 198 में ये काट दीजिए, लेकिन ये मत काटिए, लीडरशिप स्टाइल ये कोर्स में है, ये ग्रीन से मैंने टिक करके आपको दिखाया है, ये कोर्स में है। अब हम चलते हैं कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, यही डायरेक्टिंग का आगे पार्ट है। ये देख लीजिए, पहले यहां तक हो गया, 198 लास्ट पेज था, मैंने आपको बोला आप हमसे वो भी ले सकते हैं पीडीएफ वगैरह। अब अगर डायरेक्टिंग का ही चैप्टर देखिए, 197 भी आप काट दीजिए क्योंकि लीडरशिप की वही आ रहे हैं। 200 में जो अब रिसेंट एलिमेंट हुआ है, कॉन्सेप्ट रह गया है, एलिमेंट्स लास्ट ईयर तक था, ये अब कट गया है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके कोर्स में नहीं है, इंपॉर्टेंस पहले से कटा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको क्रॉस करके दिखाया। आपको पेज 197 नहीं पढ़ना एनसीईआरटी का, 200 नहीं पढ़ना, 201 नहीं पढ़ना, 202 नहीं पढ़ना। अब मजेदार बात है, रॉन्ग एनालिसिस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोर्स में है, और ये जो बैरियर्स हैं वो भी कोर्स में है, मैंने नहीं काटा, खाली इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, मतलब
आपका जो अब रिसेंट कटा है वो पेज नंबर 208 में इंप्रूविंग कम्युनिकेशन और 209 तक, लेकिन ये बैरियर्स हैं, आप किसी की भी एनालिसिस उठा के देखिए उन्होंने उसको काट दिया है। अगर मैं गलत हूं तो कोई नहीं, लेकिन अब हम एनसीईआरटी से इसको चल के कंपेयर करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां से मैंने ये एनालिसिस कंपेयर करके निकाला, क्योंकि जो सिलेबस रिसेंटली रिलीज्ड है उससे। ठीक है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूं। चिल्ड्रन वेट एंड वॉच द वीडियो, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, थोड़ा लंबा जा रहा है, एनालिसिस पर जरूरी। अब मैं आपको कंपेयर कराता हूं, ये सीबीएसई के साइट पे जाके देखिए, आपको इस साल जब आपने 12th शुरू किया ये सिलेबस था। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, कम्युनिकेशन जिसमें एनोमली है, यहाँ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। अब ये नया सिलेबस है, इसमें भी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दिख रहा है। यहाँ एलिमेंट वर्ड था, देखिए कि ये एलिमेंट, ये यहां से उड़ गया है, तो मतलब ये कट गया इसमें से। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो ये है, ये है। अब आप खुद कंपेयर करके देखिए, मेरी बातों पे मत जाइए। डिस्कस द वेरियर बैरियर, ये देखिए वर्ड डिस्कस द बैरियर, और यहां आके देखिए डिस्कस द बैरियर है या नहीं है। लोगों ने गलती कहां की है, वो यहां से गए, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यहां पे जो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम, यहां से हटा दिया। लेकिन अब सीबीएसई ने एनोमली क्या की है, यहां पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि डिस्कस द वेरियस बैरियर्स। अब सीबीएसई या तो क्लैरिफाई करे कि जो चीज यहां से हटाई है, ध्यान करिए लोगों को कंफ्यूजन इसीलिए, जो यहां से हटाई है फिर यहां से क्यों नहीं हटी। तो ये देखिए सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम, यहां नहीं है। सो द सीबीएसई हैज टू आइदर क्लैरिफाई, और अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं आता तो देखिए इन्होंने ब्रैकेट में दिया है कि इन डिटेल इसमें क्या क्या करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहां से, तो ये जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आए, एज पर द सिलेबस, यहाँ ब्रैकेट देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है यहां से उड़ा हुआ है, यहां से तो इन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारे को क्लैरिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एज पर दिस यहां नहीं है पर यहां है, लिखा हुआ है। इसी तरह यहां नहीं है, यहां नहीं है, और ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती आप मान के नहीं चले। ठीक है, देयर हैज टू बी ए क्लैरिफिकेशन। नाउ we will go and see what happened to this. So this is what the syllabus is there. तो अभी मैंने अपने उसमें बैरियर्स रखा हुआ है क्योंकि सीबीएसई ने रखा है। So once the clarification comes, then obviously it will be much more clear. Now let's come to controlling. कंट्रोलिंग में भी झाड़ू कैंची चली है। ये रिलेशनशिप जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच, इसको उड़ा दिया गया है। तो इट इज नो मोर देयर इन द सिलेबस। ये सिलेबस से कट हो गया है गाइज, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो दिस हैज बीन कट, ये आपका कट हो गया। तो इसके कट होने के बाद अब आपका सिलेबस में क्या है, कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट। मैंने बोला कॉन्सेप्ट के साथ नेचर है वो मत हटाइएगा, फीचर्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स। तो ऐसे देखा जाए 3 पर 4 है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके फीचर्स पढ़ेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा चैप्टर एनसीईआरटी में दे रखा है, ऊट पटांग चीजें दी है, वो बहुत कुछ कटा हुआ है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि आपको ये देखिए इतने सारे पेजेस कटे हैं। पहली चीज जो पहले कटा हुआ था पेज 218, अब मत पढ़िएगा, पेज 218 ऐसे ही कटा हुआ आपके लिए। अब रिसेंट जो कटा है ये कटा है बेटा रिलेशनशिप, ये अभी कटा हुआ है। 219 अब आपको करना है, ठीक है। 220 में ये वाला पोर्शन कटा है, लेकिन कंट्रोलिंग प्रोसेस जो हमारा ग्रीन टिक है यहाँ पे जो मैंने नहीं रेड किया वो कोर्स में है। उसके बाद 226 से लेके 232 तक सब कुछ काट दीजिए। ये बहुत पुरानी एनसीईआरटी अभी भी ये दे रहे हैं, ये कोर्स में आपके नहीं है। पेज 226 से 232 पेजों को कैंची चल के फटा के खत्म, कट 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 कट, पूरा सेंसर बोर्ड में पिक्चर में सीन है ही नहीं। तो अब जो कटा है समझा दूं, 218 पहले से कटा हुआ है, 219 अब कट गया और 220 तक कट गया। लेकिन 220 में क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है, इस पे झाड़ू नहीं मारी, आधी कैंची चला के काम कर लिया, ठीक है। बाकी 226 से 220 के बाद 225 तक कोर्स में है, 226 से आप हटा सकते हैं। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट बुक 2।
वहां 2 चैप्टरों में कोई कैची नहीं चली, 9 और 10 एज इट इज रखा। सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर कटिंग फटिंग लास्ट ईयर से शुरू हुई थी मार्केटिंग में। इसमें सीन इतने कट किए हैं कि तुम ये भूल जाओगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब इसको समझाना मेरे लिए जरूरी है कि क्या क्या है। जो मेरे हिसाब से कट गया, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कट गया है, अभी आपको इसका भी दिखाएंगे एनालिसिस में, लोगों ने ये नोट नहीं किया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स एंड चैनल्स कटे, कॉन्सेप्ट नहीं कटा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स एंड चैनल्स कटे, ये 2 टॉपिक कट गए। तो अगर अब मैं आपका देखूं ये चैप्टर, तो यूं है कुछ, कॉन्सेप्ट रह गया, इसके फीचर्स होते हैं, पर यही एक चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली लिखा है फीचर्स, तो अब नहीं है, इसके फीचर्स कट गए। फंक्शंस है, फिलोसॉफीज है, मार्केटिंग मिक्स है, कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्स है, ब्रांडिंग लेबलिंग के कॉन्सेप्ट है, प्राइस का कॉन्सेप्ट है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का खाली कॉन्सेप्ट है, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स है, और बाकी जो एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन, इनमें ऑलरेडी लास्ट ईयर सब कुछ कर चुका है, खाली इनके कॉन्सेप्ट रह गए हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग में आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा। अगर आपको समझना है, एनसीईआरटी के कई पेजेस कट चुके हैं, ठीक है ना, तो उसको मैं एंड ऑफ द उसमें कर दूंगा, एक बार कंट्रोलिंग समझा के मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज अब दिखाना चाहता हूं कि मार्केटिंग में लास्ट ईयर क्या था और ये क्या, ये लोगों ने कंपेयर नहीं किया। अब आप देखिए, मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलोसॉफीज, सो कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फिलोसॉफीज, प्रोडक्ट, प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स है। ये एनसीईआरटी का एरर है, प्राइस जेड हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है, तो ये था और ये भी है। एक्सप्लेन द फीचर्स देखो लिखा है, अब नहीं लिखा, तो इसका मतलब फीचर्स कट गया लास्ट ईयर के बाद। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, फिलोसॉफीज है, तो लास्ट ईयर से जो कटिंग हुई है ये हुई है, ये किसी ने भी अपने एनालिसिस में नहीं डाला। दूसरी चीज, मार्केटिंग मिक्स, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग लेबलिंग एज इट इज है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। फैक्टर्स एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पोर्शन देखो बेटा कटा है, कॉन्सेप्ट वर्ड तो अभी भी है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो ये है, लोगों ने इसको भी उड़ा दिया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अब रखा है, क्या मतलब है एनसीईआरटी जाने, जब सब कुछ उड़ा दिया उसके कॉन्सेप्ट में क्या ही देंगे, पर 1-2 लाइनें लिखी हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। प्रमोशन में कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग ये लिखा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड, तो एज इट इज है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसमें जो चेंज हुआ है बेसिकली कंपोनेंट्स, और एक नई चीज जो आपको बता रहा हूं, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग अब यहां पे नहीं है। यही एक चैप्टर है जहां स्पेसिफिकली इसने लिखा था और अब नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब हमारे को यह समझना है कि इस चैप्टर में ये रह गया है। इसके मैं पेज डिलीशन सब लास्ट में दिखाऊंगा। अब मैं आपको लास्ट चैप्टर पे आ रहा हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें भी बहुत कट लग चुके हैं, और कट लग के ये भी इतना कट चुका है पूछो मत। चैप्टर 12 में क्या कटा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कट चुका है। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कट चुका है। ठीक है, चैप्टर 12 में अब जो रह गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु कैन फाइल, और ये तो एनजीओ का जो क्वेश्चन 2-3 साल से आ भी रहा था वो हट गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हट गया है। ठीक है, अब हम आपको आगे और दिखाते हैं। तो देखिए, अब विल शो यू यहाँ पे जो पेजेस अब कटे हैं, ये इंपॉर्टेंस है बेटा, पेज 369, 368 में शुरू हो रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, 369 पेज कट गया, 370 पूरा क्रॉस है, 371 पहले से क्रॉस था। तो अब जो नए पेजेस कटे हैं वो 369 और 370 अब कोविड-19 की वजह से कटे। 371 आप क्रॉस कर लीजिए, पढ़ना ही नहीं है। 372 क्रॉस कर दीजिए, पढ़ना ही नहीं है। और अब कोविड की वजह से 2 पेज और कट गए, 381 और 382, 381 और 382 अब कटे एनसीईआरटी से। तो आपको एनसीईआरटी का अब कौन सा पेज क्रॉस करना है जो पढ़ना ही नहीं है, 369 अभी की वजह से, 370 पहले, 371, 372 और अब
पर यहाँ पे ग्रीन देखो बेटा 372 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ना है कि ये कब आया था, 24 दिसंबर 1986 एंड सो ऑन, और इसका एक्ट क्या है। रोल ऑफ एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, ये आपका ऑलरेडी कट गया है। तो ये समझ में आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये चैप्टर्स कट गए हैं। तो बच्चों अब हम आपको कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग में मैं आपको दिखाता हूं। ये किताब है पूरी जो एनसीईआरटी की है। अब जिन लोगों को इंटरेस्ट है नोट करने में, एनालिसिस खत्म हो गया है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा जो चैप्टर्स आपको क्रॉस करते जाना है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि हमें क्या क्या चैप्टर्स में क्रॉस लगाना है। मैं आपको वहीं पे क्रॉस लगा दूंगा। ये व्हाट इज द मार्केट आप पढ़ लेंगे। अब आप यहाँ पे मेरे हिसाब से अब आप क्रॉस कर दीजिए। ये वाला जो फीचर्स वाला पार्ट है, ये पेज 298 आप क्रॉस कर देंगे। सो पेज 298 इज क्रॉस्ड। बहुत सारे क्रॉस हैं बेटा पेज 298 के अलावा, ठीक है। पेज 299 भी क्रॉस्ड है, ये क्रॉस एज इट इज बरकरार रहेगा। तो वहां मैंने पूरा ये भी क्रॉस्ड है, टोटल क्रॉस होगी, ठीक। पेज 299 क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पेज 300 क्रॉस कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा यहां, 300 काटिए आप अपने उसमें से, पूरा काटिए, कुछ नहीं पढ़ना। 301 पूरा काटिए, 301 भी नहीं पढ़ना है। 302 पूरा काट दीजिए, 303 काट दीजिए, 303 भी कट, 302 कट, 303 कट, एकदम आगे बढ़िए। 304 में कितना काटना है बताता हूं गाइस, कितना काटना है ये देखिए यहां तक। और ये पढ़ना है बेटा, मार्केटिंग फिलॉसफी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसको काटना नहीं है। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आ गया। 304 बाकी आप पॉज करके भी देख सकते हैं क्या कटा क्या नहीं कटा, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कोर्स में है, ये कट नहीं करना गाइस, ये कट नहीं करना है। कौन सा पेज है? 305 पढ़ना है, 305 आपको पढ़ना है, कैंसल आउट नहीं करना। सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केट, ये फिलोसॉफीज में है। ये डिफरेंसेस भी आपको पढ़ने हैं, मार्केटिंग मेथड भी पढ़ना है, मतलब ये 3067 दोनों पेज पढ़ने हैं। फंक्शंस पढ़ना है, 307 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, थोड़े पढ़ने वाले पेज हैं। रोल ऑफ मार्केटिंग काट दीजिए गाइस, 312 से क्रॉस, 312 से क्रॉस। ग्रीन से अच्छा नहीं लगता, लाल से कट करेंगे, कट करिए गाइस, ठीक है। कट कर दीजिए 312, कट कर दिया, खुशी मनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब इरेज कर देता हूं, कट तो हो ही गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। 312 के बाद 313, ये कट मत कर देना, ये पढ़ना है। 313 पढ़ना है। उसके बाद चलो गाइस 314 पढ़ना है, 315 पढ़ना है, 316 पढ़ना है। यहां से कट करिए, शुरू हो जाइए। ये बहुत मेजर कट है, मेजर कट। अब मैं बताऊंगा नहीं यहाँ कट कर। 317 कट ऑफ, 317 उड़ा दो, 318 उड़ा दो, 319 उड़ा दो, 320 उड़ा दो, पूरा पेज गया। 321 उड़ा दो, ये पहले से ही नहीं है। 322 उड़ा दो बेटा, 323 उड़ा दो, खुशी मनाते जाओ, काटते जाओ, खुशी मनाते जाओ। 324 उड़ा दो, ब्रांडिंग से रखना है गाइस, ब्रांडिंग से पढ़ना है, ब्रांडिंग से पहले सब कुछ उड़ा देंगे, पढ़ना है, ठीक है ना। 324 में ब्रांडिंग पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब उड़ गया जो मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है गाइस। अब चलते हैं आगे, ये पढ़ लेना 325। दो इसके एडवांटेजेस वगैरह की अब रेयर चांस है, पर पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट दिया है ना, स्पेसिफिकली नहीं लिखा, पढ़ लो। तो 325 बचा ही नहीं है इस चैप्टर में, अगर ऐसे सब कटवा दूंगा। 327 पढ़ लो, 328 पढ़ लो। पैकेजिंग इंपॉर्टेंस एज सच नहीं है, बट फिर भी आप पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग कर लो। तो 328 कर लो, 329 कर लो, 330 कर लो, ठीक है। अभी कटवाता हूँ गाइस, डोंट वरी। अब आओ फिर प्राइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ देना। 331, 332 ये सबसे इंपॉर्टेंट बन गया अब सिलेबस में, ठीक है। 333 करना है गाइस, 334 करना है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, खाली ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये कोविड-19 का शिकार हो गया बेटा। ये कोविड-19 से इन्फेक्ट हो गया और ये कोविड-19 पॉजिटिव हो गया, इसको हटा दिया सीबीएसई ने। बस समझ लो यही है, जो मर गया खत्म है ना, इसकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से।
तो ये बेचारा शहीद हुआ, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट रह गया। आगे सब कटिंग है, कोविड-19 के शिकार है। आइए और देखें जो इस बार अब कोविड-19 के शिकार कौन कौन हुए उसको देखते हैं फटाफट और आगे बढ़ते हैं। 336 कोविड-19 का शिकार, 337 कोविड-19 पॉजिटिव चला गया, 338 कोविड-19 में समझो चला गया, 339 कोविड-19 में चला गया, 340 भी चला गया गाइस, 341 को भी उड़ा दिया है। और ये देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फिर से एक बार आ रहा है गाइस, आप इतना पढ़ लेना, ये पढ़ लेना कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। और अब उसके बाद में आपको, हाँ इतना पढ़ लेना आपको गाइस, ये पढ़ लेना। और देखो 342 में ये इतना पोर्शन है, इसको आप थोड़ा बहुत रीड कर लो। कंपोनेंट्स उड़ा दिए इन्होंने, क्या कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो, थोड़ा बहुत समझना है। और वो अब देखो बेटा इसमें फिर अब हम समझते हैं कि ये आगे, ये बहुत टफ भी लगता था बच्चों को या नहीं था, पर अब ये कोविड-19 का शिकार हो गया है तो इसको अब हम नहीं पढ़ेंगे। ये रिसेंट कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उसकी वजह से ये चला गया है। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन 342 गाइस। अब बाद में आप पॉज करके देख लेना, इसमें मेजर कट है। 343 उड़ा दो कोविड-19, 344 उड़ा दो। प्रमोशन में आ जाइए, यहां भी कटिंग्स हैं पहले की, अब आपको समझा दूं। प्रमोशन पढ़ना है, प्रमोशन मिक्स पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग है उसके फीचर्स कर लेना, ये सब उड़ा दिए बेटा। ये एनसीईआरटी में काटो, 346 काटो, काटने पे आता हूं बेटा। ये मेरिट्स काट दो, लिमिटेशन काट दो एकदम। अब देख लो क्या काटा है मैंने 346 में, मेरिट्स और लिमिटेशन। फीचर्स पढ़ लेना बगाइस, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो फीचर्स होगा। ध्यान से समझ में आया, नहीं तो बाद में वीडियो चला के आप फिर से देख लेना। इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो एंड ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। ये किसी ज़माने में इतना इंपॉर्टेंट होता था, आज बेचारा बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया, उड़ा दिया इसको। मैं कहता था इसके बगैर पेपर नहीं बनता था, अब ये पेपर में क्या आएगा, ये रहा ही नहीं। 347 उड़ा दो गाइस, 347 उड़ा दो। अब मैं आगे चलता हूँ उड़ाने के बाद, 348 उड़ा दो गाइस, 348 को भी कट कर दो, ठीक है। कट कर दिया मैंने, मतलब अब अपनी कॉपी से आप भी कट कर लो। और अब हम आगे चलते हैं गाइस, 349 कट कर दो। पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और फीचर्स पढ़ने हैं। तो देख लो गाइस, यहाँ पे मैं जो टिक दे रहा हूँ फीचर्स, इतना पोर्शन पढ़ लेना बस, बाकी सब रेड कर देता हूँ गाइस। ये देखो काट दिया गाइस, काट दिया एकदम। 350 भी कट है, खाली इतना सा ग्रीन पोर्शन है, फीचर्स वो पढ़ना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस अब हमारा सेशन खत्म होने वाला है, इतनी खुशी आपको दे दी, आप थैंक यू वेरी मच बोलिए। और ये देखो हमारा पूरा काटा, 351 गया, फिनिश्ड बिफोर कोविड-19। ये ऐसे ही मरा हुआ है पहले से। अब चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, और किसको किसको काटना है, खुशी मनाएं। यहाँ पे भी ये टेक्निक्स, मेरिट सब कट गई हैं 352 में। खाली गाइज इतना पढ़ना है, देखो कोई नहीं बताएगा, ये एनसीईआरटी का सेल्स प्रमोशन, बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा, मेरिट्स नहीं पढ़ने, लिमिटेशन नहीं पढ़ना। और ये टेक्निक्स आपको 10 ईयर गलती से उठा लोगे तो हर जगह मिलेगा, अब ये नहीं मिलेंगे। ये लास्ट ईयर शहीद हो गए, कोविड के शिकार नहीं है, लास्ट ईयर के शिकार है। देख लो। अब बाकी आप जब वीडियो वापस चलाओगे आपको इससे यूजफुल चीज नहीं मिलेगी, उड़ा दो गाइज। ये 353 कट है, ठीक है ना। आप सोच रहे होगे मैं ये क्या, मैं इसलिए कट कर रहा हूँ बेटा ये कि हमको उस चीज से कट करना है, बस फटाफट कट हो गया भाई गाइज। ये लाल से कट करना है, लो डबल क्रॉस, ठीक है ना। 353 भी कट कर दिया, ठीक है गाइज। अब हम लोग आगे चलते हैं और अपना कटिंग शुरू करते हैं। 354 पूरा कट है, 354 पूरा कट है। पब्लिसिटी उड़ा दो गाइज, नहीं है। पब्लिक रिलेशन, ये बहुत नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसके साथ सीबीएसई ने क्या किया, ये रोल नामक चीज से सब कट गया है। ये पढ़ना है गाइज, पब्लिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बाकी अब मैं आगे इसमें कट करूंगा, ठीक है ना। अब आपको इसको समझ, 355 में इतना पढ़ना है। अब हम आगे पढ़ते हैं, बस अब ये खत्म ही हो गए मेरे पेजेस, अब कुछ पेजेस में बचा ही नहीं है। और आपका ये एनालिसिस, ये सब काट देना गाइज, प्लीज प्लीज इसको एकदम कट करके रख दो। 356 काट दीजिए, न्यू एनसीईआरटी में, पुरानी में तो ये मिलेगा ही नहीं, नई एनसीईआरटी जो आई हैं उनमें ये मिलेगा, इसको आप काट लेंगे, ठीक। सो यू डोंट हैव टू स्टडी दिस। एंड अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये सब खत्म। 357 पूरा काटिए, कोई डिफरेंस कुछ नहीं करना, 57 काट दीजिए और बस ये बुक खत्म हो गई है, ठीक है गाइस। अब आप समझिए
कि आपके पास जो भी हमारा था कॉन्सेप्ट वो सारा हमने बता दिया, कट कर दिया है। सो गाइज, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्पलर पॉइंट। फॉर ऑनलाइन क्लासेस यू कैन कॉल अस, फॉर आवर वीडियोज you can keep visiting our channel, right? How did you like this analysis? Please let us know. And I've told you the anomalies. Until unless the clarification comes, those things in directing has to be sorted out, right guys? Watch our economics analysis in the same way. There has been little typographical error, we have mentioned that even. And that's it for the today, guys. Stay safe and be negative from COVID and be positive for studies. Bye. This is Keshav Agarwal signing off.